जय माँ आदिशक्ति। नमस्कार साधकों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा खतरनाक विद्या बतलाने जा रहा हूँ जिसको आज तक किसी ने कहीं भी और किसी जगह भी ना तो दिया होगा, ना तो आपको किसी को भी मिलेगा, ना तो YouTube में मिलेगा, ना बड़ा से बड़ा जो पुस्तक है, इंद्रजाल है, माया जाल है, जो भी है, काली किताब है, जैसा भी है, कहीं भी यह मंत्र आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि यह मंत्र मेरा खुद का गुरुमुखी मंत्र है जो मैंने अपने गुरुजी से लिया हूँ। और ऐसा नहीं है कि लिख के लिया हूँ, इसको बिना लिखे जो गुरु याद करवाता है, सिद्ध करवाता है, यह वह मंत्र है। यह लास्ट स्टेज का मंत्र है जो काल भैरव का मारण मंत्र है। ठीक है, इस मंत्र को कभी भी गलत प्रयोग नहीं करना है। इसको सिर्फ एजुकेशन के लिए, जानकारी के लिए, कुछ लोगों के बोलने पे इसको मैं बतला रहा हूँ, है ना। तो यह इसका पहले मैं आप लोगों को कुछ नियम बतला रहा हूँ। पहले बात तो इसको कभी भी गलत प्रयोग करना ही नहीं है। ठीक है, जो छोटे मोटे दुश्मनी है उसमें तो करना ही नहीं है। ठीक है, पहला बात। और दूसरा बात, यह जो मंत्र है वो जो नए साधक है उसके लिए तो यह मंत्र है ही नहीं, क्योंकि इसमें करने के लिए शेर दिल चाहिए, शेर जिगर चाहिए। और यह मंत्र वही लोग कर सकते हो जो दीक्षा लिए हुए रहते हैं या फिर जो गुरु के सानिध्य में किया जाता है, जो पहले से उन लोगों को जानकारी होता है, जो आसन किलन, शरीर किलन इत्यादि जो सिद्ध किए रहते हैं मंत्र को, और बाहुक अपने रखे हुए रहते हैं। मैं आप लोगों को पहले इसका विधि बतला रहा हूँ कि इसको करते कैसे हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को इसका मंत्र बतलाऊंगा। विधि सिर्फ इतना है कि जोड़ा नारियल, हाँ 2 नारियल लगता है, देसी मंदिरा पान मतलब दारू, देसी दारू लगभग 1 बॉटल, ठीक है, 1 बोतल, और 3 नींबू। दुश्मन का निशानी मतलब उसका फोटो या कपड़ा या उसका नाम पता कोरे कागज पे लिखना, या उसकी पैर की मिट्टी या उसके किताब की मिट्टी या फिर उसके घर की मिट्टी। इतना भी ना मिले तो कोरे कागज पे उसका नाम, उसका माता का नाम, गोत्र, अता पता लिखना है। ठीक है, यह लगता है निशानी के लिए। और एक काला बकरा, हाँ 1 काला बड़ा बकरा लगता है काल भैरव को पूजा देने के लिए। और बिना सिलाए 100 मीटर का काला कपड़ा, जी हाँ, जो बिना सिलाए हुए रहता है, जो थान में, जो कपड़ा दुकान में मिल जाता है, बिना सिलाए 100 मीटर का काला कपड़ा, वह आसन के लिए रहता है। और इसमें आपको लगेगा धूप, दीप, कपूर, बंधन, अगरबत्ती इत्यादि। और इसमें एक बात, गौरी बनाना पड़ता है। जो पुराने साधक लोग हैं उसको तो पता ही होगा, अगर इसको मैं विस्तार से बतलाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा ही लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसमें क्या है, गोबर का गौरी बनाया जाता है, गणेश बनाया जाता है, गौरी गणेश। इसको करना उस जगह है जहाँ पे शमशान घाट होता है, जहाँ पे इंसान को दफनाया जाता है, जहाँ पे मुर्दा गाड़ा जाता है। हाँ, आजकल तो वहाँ पे जाना बैन लग गया है। ठीक है, रोक है, पाबंदी है, फिर भी जानकारी के लिए बतला दे रहा हूँ। जो मुर्दा गाड़ा गया होता है उसके ऊपर में 100 मीटर का काला कपड़ा बिछाना है, दिशा दक्षिण रहेगा, निवस्त्र ही बैठना है, या सभी सामग्री लेकर जाना है, निवस्त्र बैठना है। ठीक है, अब निवस्त्र बैठने के बाद करना यह है कि वहाँ पे दिया जलाना है। दीपक जलाने के बाद धूप बत्ती, अगरबत्ती, बंधन, कपूर इत्यादि से पाठ पूजा करना है। सर्वप्रथम वहाँ पे गुरु पूजन किया जाता है। गुरु पूजन होने के बाद गौरी गणेश पूजन किया जाता है। गौरी गणेश पूजन करने के बाद वो जो मरघट बाबा होता है उसके नाम से उसका पूजा किया जाता है। उसके बाद सीधा काल भैरव जी का पूजा किया जाता है। ठीक है, काल भैरव को बुलाने का अलग मंत्र होता है, और जो आप लोगों को दिख रहा है मोबाइल पे, आप लोगों की स्क्रीन पे, यह उनका मारण मंत्र है। उसको बुलाने का मंत्र मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। ओम सनसनाए भूत नथाए काल भैरवाय। जी हाँ, यह मंत्र सिर्फ इतना सा है। इसको एक बार 108 बार पढ़ने से यह जो भैरव जी होता है, काल भैरव, वह किसी न किसी रूप में आपको दर्शन दे देगा। शमशान घाट में करोगे तो, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से या फिर प्रत्यक्ष रूप से कुछ न कुछ आपको एहसास दिला देगा कि हाँ वह आ चुका है इस स्थान पे, इस जगह पे। ठीक है, गुरु पूजन करना है, गौरी गणेश पूजन करना है। ठीक है, मरघट बाबा का जो पूजा करने के बाद भैरव जी का पूजन करना है। और यह पूजन करने के बाद इसमें क्या करना है, जो दुश्मन है उसके ऊपर प्रयोग करना है। जो भैरव जी होता है उससे आज्ञा लेना है, और आज्ञा लेने के बाद
पूरे गुस्से के साथ मंत्र को 21 बार पढ़ना है। ठीक है, मंत्र को सिर्फ 21 बार पढ़ना है। 3 नींबू काटना है, जो निशानी है उसके ऊपर दारू तरपना है। जो बकरे है उसका बलि दिया जाएगा, उसके कवल करेजा को कच्चा चढ़ाया जाता है केला के पत्ते पे, और उसमें दुश्मन का निशानी भी होगा। यह क्रिया मुर्दे के ऊपर में ही किया जाता है, क्योंकि यह काल भैरव का महामारण मंत्र उच्च चोटी का मंत्र है। यह मंत्र कभी भी खाली नहीं जाता, ना कभी खाली गया है ना खाली जाता है, लेकिन कभी भी इसको दुरुपयोग के लिए करना ही नहीं है। ठीक है, यह सिर्फ 3 दिन में ही कार्य होगा। मंत्र को सिर्फ 21 बार ही पढ़ा जाता है, और यह कार्य सिर्फ 3 दिन के अंदर में ही होता है, चाहे कैसा भी प्रबल दुश्मन क्यों ना हो। अब मैं आप लोगों को इसका मंत्र सुना रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार से है। दाहिन भैरो बहिन बैताल जा रे भैरो मोर बैरी के काल, मोर बैरी के करबे हल्लाल, मारी छोड़ गोड़ी खाबे, गोड़ी छोड़ मूड़ी खाबे, जांग फोड़ के कमर खाबे, पांजर फोड़ के बुका खाबे, टोटा फोड़ के लहू पीबे, सिर फोड़ के गुदी खाबे, नैन फोड़ के पानी पीबे, पाव बैठ के मांस खाबे, तब्बे काल कंकाल के पुत्र कहाबे, मोर बैरी के बैर चुकोबे, करिया बोकरा के धुरपुआ पाबे, ओकर मई पिला के करबे नाश, जब भे आबे गुरु के पास तय भैरो काम नहीं करबे, तय भैरो नरक में जाबे, कारी कुकरी के चटनी बनाबे, कैलका बड़े भई कहाबे, तोर सवारी करिया घोड़ा नारियल दिहा तोला जोड़ा जोड़ा, तोर करिया कुकुर के तोर सवारी मोर बैरी के बैठबे द्वारी, पार्वती कढ़ैया नाम मोर बैरी के टोरबे जान, पार्वती के परे दुहाई, काल भैरव पीछे धाई, जब्बे मोर बैरी ला ले जाबे जम के द्वार, तब्बे होबे भवसागर लपार, कैलका भवानी की जय। जहाँ पे लिखा है, ठीक है, काल भैरव पीछे थई, जब भी मोर बैरी ला ले जाबे जम के द्वार, तो इस जगह, इस बैरी के जगह में उस दुश्मन का नाम ले जाना है। तो ठीक है, तब्बे होबे भवसागर लपार, तो इस जगह जहाँ पे बैरी का नाम है, ठीक है, जहाँ पे बैरी पड़ता है वहाँ पे बैरी का नाम लेना है। 21 बार मंत्र पढ़ना है। 21 बार मंत्र पढ़ने के बाद कवल करेजा चढ़ा देना है। उसको भोग बनाकर भी उसको दे सकते हो। ठीक है, बाद में जो बचता है उसको खा भी सकते हो। मंत्र इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। हाँ, और यह मंत्र कभी भी खाली नहीं जाता, कभी भी। बस शर्त इतना है कि इसको कभी भी दुरुपयोग नहीं करना है किसी बेगुनाह इंसान के ऊपर, तो इसका प्रयोग करना ही नहीं है। हाँ, अगर सिर से अधिक हो जाए पानी तब जाके इसका प्रयोग करना है। और इसमें का एक मेन बात और है, इसका जो लास्ट का जो थोड़ा सा जो मंत्र है वो मैं छिपा दिया हूँ, क्योंकि सभी जने इसका गलत प्रयोग ना कर सके। अगर बतला दूंगा तो कोई भी इंसान जाके गलत प्रयोग कर देगा, और जो गलत प्रयोग कर नहीं पाएगा वो खुद कभी गलत कर सकता है। क्योंकि जब मंत्र का जाप किया जाएगा, जब उसको पूरा विधि विधान पता ही नहीं है, तो खुद का भी बुरा हो जाएगा। हाँ, आप लोग मेरे से संपर्क कर सकते हो, जिसको सच में चाहिए या जिसको किसी चीज़ का जानकारी पूर्ण रूप से लेना हो तो। ठीक है, जय माँ आदि शक्ति।